अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी। यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि वो हम इजीली किस तरह फाइंड कर सकते हैं। एक तो हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो और हमने कैलकुलेटर के बगैर इसको फाइंड करना होगा तो वो हम किस तरह करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ट्राइग्नोमेट्री, यानी कि ट्राइग्नोमेट्री क्या होती है। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम एक ट्राइंगल के एंगल्स और उसके साइड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम स्टडी करते हैं। यानी कि ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती है और इसमें 3 एंगल्स होती है। इसके जो 3 साइड्स हमारे पास, उसके नाम ये है। इनके 3 साइड्स के नाम, नीचे जो लाइन होती है उसको कहते हैं बेस, जो स्ट्रेट लाइन सीधी कड़ी है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन हमारे पास है इस लाइन को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गई बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गए ट्राइंगल के 3 साइड्स। अब इसमें होते 3 एंगल्स, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई एंगल, यानी कि 3 एंगल्स वाली, 3 कोनों वाली शक्ल, उसको कहते हैं ट्राई एंगल। तो अब इन 3 कॉर्नर जो है इसमें, या 3 कोने जो है, इसके नाम क्या है। अब इन तीनों एंगल्स को नाम दिए गए हैं, वो ये है साइन थीटा। एक एंगल या एक कॉर्नर का नाम है साइन थीटा, दूसरे का नाम है कॉस थीटा और तीसरे का नाम है टेन थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा कौन सी होगी, कॉस थीटा कौन सी होगी और टेन थीटा कौन सी होगी, वो भी आपको मैं बताता हूँ और उसको याद करने का तरीका भी बताऊँगा कि इसको आसानी से किस तरह याद रखेंगे कि कौन सा साइन थीटा है और कौन सा कॉस और कौन सा टेंजेंट थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इस तरह हमारे पास कॉस थीटा होगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल बनेगी उस एंगल का नाम है साइन थीटा। ये देखिए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है और ये है हाइपोटेन्यूज, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रही है वो ये है। तो ये हमारे पास हो गई साइन थीटा। अब दूसरी हमारे पास जो है वो कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सी है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस ये हमारे पास है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल बनेगी उसको कहते हैं कॉस थीटा। और तीसरी जो हमारे पास एंगल है टेंजेंट थीटा, वो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो एंगल बनेगी, यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगी वो हमारे पास है टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास हो गए 3 एंगल्स के नाम, ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा और ये है टेन थीटा। अब इन 3 एंगल्स को याद करने का तरीका ये है कि आप क्या कर लिए, इसके लिए आप कोई सिंबल लगा लिया। जैसे यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर पी से स्टार्ट होता है और हाइपोटेन्यूज एच से, तो ये होगा। अब सारे डिवाइड हो रहे हैं, इसको मैं शॉर्ट नेम देता हूँ पी एच। ये देखिए बेस बी से और हाइपोटेन्यूज एच से, तो इसको याद रखने का तरीका है पी एच बी एच, और ये है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये होगा पी बी, पी एच बी एच पी बी। अब साइन कॉस टेंजेंट, ये इसका तरतीब आप याद रखिए, और साथ में पी एच बी एच पी बी। अब अगर ये दोनों तरतीब आप याद रख लेंगे तो तकरीबन 1 मिनट आप लगा ले तो ये आपको याद हो जाएगा। तो याद हो जाए फिर मतलब इसमें मसला नहीं होगा कि साइन थीटा कौन सा है, कॉस कौन सा है और टेंजेंट कौन सा है। अब पी एच का मतलब ये है कि पी डिवाइड बाई एच, बी एच का मतलब है बी डिवाइड बाई एच, और पी बी का मतलब है पी डिवाइड बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब आप ख़ुद से भी इसको कोई सिंबल्स वगैरह दे सकती है और कोई और भी, लेकिन मैंने जिस तरीके से मैंने ख़ुद याद किए वो यही है पी एच बी एच पी बी, साइन कॉस टेंजेंट। या आप इसको इस जुमले से भी याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम यानी कि एस जो है हमारे पास वो है साइन थीटा के लिए, पीपल में पी आ रहा है वो परपेंडिकुलर के लिए, और हाइपोटेन्यूज के लिए एच आ रहा है जो हैव में है। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
फिर हमारे पास है कॉस थीटा, करली में जो सी आ रहा है वो कॉस थीटा के लिए, बीम ब्राउन बीम जो है वो बेस के लिए, और हेयर्स में एच जो है वो हाइपोटेन्यूज़ के लिए। फिर इस तरह टेंजेंट थीटा जो है वो टी से आता है, और यहाँ पे थ्रू में हमारे पास स्टार्ट में टी है, तो थ्रू से टी आप टेंजेंट थीटा के लिए, प्रॉपर से पी जो हमारे पास है वो परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग से बी जो है वो हमारे पास बेस के लिए, यानी कि टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छा, अगर हमने अभी साइन कॉस और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो, कि जैसे हमारे पास साइन 0 या साइन 30 या साइन 45 या इस तरह कास 45 कास 60, इसकी वैल्यूज़ अगर हमने फाइंड करनी होगी तो या तो हम कैलकुलेटर से इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये टेबल यूज़ होता है। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ क्या आती है, फिर आपको बताऊँगा कि इसको ईज़िली किस तरह याद करेंगे, ये टेबल हम आसानी से किस तरह बनाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास अगर हमने देखना हो कि साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे देखिए साइन के रो में देखे और 30 की कॉलम में देखे, तो साइन 30 हमारे पास आ रहा है 1/2। यहाँ पे देखिए साइन 30 हमारे पास उसका आंसर आएगा 1/2, या आप अगर पॉइंट्स में लिखना चाहे तो 1/2 से हमारे पास 0.5 आता है। आप अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.5, और हमारे पास फ्रैक्शन में 1/2 आएगा। इस तरह अगर आपने साइन 45 का देखना है तो ये होगा, या टेंजेंट 45 का देखना है तो ये हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, इस टेबल से आप ये वैल्यूज़ याद करेंगे। अब ये टेबल अगर आप ड्रा करना चाहें तो आप आसानी से किस तरह करेंगे, अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं साइन थीटा के लिए करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे स्क्वायर रूट्स बना लें इस तरह हर वैल्यू के लिए। और ये जो वैल्यूज़ है 0, 30, 45, 60 और 90, सिर्फ इसके लिए हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही वैल्यूज़ जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, तो हम सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ के लिए फाइंड करेंगे। इसी तरह 45 के लिए स्क्वायर रूट बना ले, फिर 60 के लिए बना ले, और फिर 90 के लिए। अच्छा, आप यहाँ से आप 0 से स्टार्ट कर ले, 0, 1, 2, 3, 4। अब सबको आपने 2 से डिवाइड करना है, इसको आप 2 से डिवाइड कर ले, इसको भी 2 से डिवाइड कर ले, इसको भी कर ले, और इसको भी कर ले, और इसको, सबको आप 2 से कर ले, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखिए साइन 0 के लिए हमारे पास क्या आएगा, 0√, हमारे पास 0 आता है, 0/2। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर ले तो आपके पास 0 आता है, तो साइन 0 डिग्री के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, 0। साइन 30 के लिए हमारे पास अब क्या आ रहा है, अब 1 का आप स्क्वायर रूट ले ले तो फिर भी आपके पास 1 ही आता है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 1/2। इसी तरह √2 हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई तो नहीं होता, लेकिन आप 2 को एज अ डबल स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। जैसे अब तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1/√2। इसी तरह √3 जो है वो तो सिंप्लीफाई होता ही नहीं है, तो आप इसको वैसे ही लिख दें। और √4 जो हमारे पास उससे 2 आता है, 2/2 से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो आप देख ले, ये हमारे पास साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये हमारे पास साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ आ गई। और लिखना बहुत ही आसान है, आपने क्या करना है, 0√रूट से स्टार्ट लेके 0, 1, 2, 3, 4, और सबको आपने फिर 2 से डिवाइड करना है। तीसरा हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए साइन थीटा के वैल्यूज़ आ जाएगी। अब अगर हमने कॉस थीटा के लिए करना है तो वो किस तरह करना है, वो बहुत ही इजी है। आपने किस तरह करना है, कॉस थीटा है तो जो साइन थीटा के वैल्यूज़ आए हमारे पास, आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट कर ले, इस साइड पे आ जाए, तो उधर लास्ट में जो है वो आप यहाँ पे फर्स्ट पे लिख ले 1, फिर वहाँ पे जो सेकंड लास्ट है वो √3/2 है, फिर उसके बाद आता है 1/√2, फिर उसके बाद आता है 1/2,
और फिर जो आता है वो है 0। तो इस तरह हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यूज़ बन गई। अब टेंजेंट थीटा के लिए क्या करना है? अच्छा, टेंजेंट थीटा के लिए हमें पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो दैट इज़ इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड कर ले तो भी आप जो है टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास टेंजेंट थीटा के लिए फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर ले तो भी आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2, इस तरह 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 1/√2 और 1 डिवाइड बाई 0। तो इससे हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। ये होगी हमारे पास 1/√3 रह जाएगी, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 आता है। यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। और 0 से कोई नंबर डिवाइड हो जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो वो एरर देगा आपको, अनडिफाइंड यानी या इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ आ गई। तो ये सारे जो हमारे पास है, ये साइन थीटा के, ये सारे कॉस थीटा के और ये सारे टेंजेंट थीटा के। अब यहाँ से भी देख ले और आप इस टेबल में देख ले तो वही सारे वैल्यूज़ हमारे पास इस टेबल से आ गए। ये इस टेबल को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, उम्मीद है आपको समझ आई हो। अच्छा, अब हमारे पास इन तीनों एंगल्स जो है हमारे पास साइन, कॉस और टेंजेंट, इसके इन्वर्स हम पढ़ेंगे। वो है कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। कोसिकेंट जो है वो साइन का इन्वर्स है यानी 1/sin। सीकेंट जो है वो कॉस का इन्वर्स है 1/cos और कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का इन्वर्स है 1/tan। तो इसको आप इस तरह लिख ले, सीकेंट होगा हमारे पास 1/cos थीटा और कोटेंजेंट थीटा हमारे पास टेंजेंट का इन्वर्स है 1/tan थीटा। अब 1/sin थीटा यानी कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यूज़ जो आपने लेनी है वो साइन थीटा की जो एंगल्स है उसको 1/, कर ले। जैसे अब साइन 0 हमारे पास 0 आ रहा है तो कोसिकेंट 0 हमारे पास क्या होगा 1/0। तो 1/0 से क्या आता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो कोसिकेंट 0 अनडिफाइंड होगा। इसी तरह हमारे पास साइन 30 आ रहा है 1/2 तो कोसिकेंट होगा 1/sin या 1/1/2 तो हमारे पास 2 आ जाता है। इसी तरह आप 1/2 तो उसका आप उलट ले लो तो √2 हो जाएगा। इसी तरह √3/2 उसका उलट होगा हमारे पास 2/√3 और 1 है 1/1 से वापस 1 आता है, ठीक है। इसी तरह आप सीकेंट के लिए आप कॉस के जो नंबर है उसके आप उलट ले ले, 1/1 1 आएगा। अब कॉस 30 जो हमारे पास है वो है वो √3/2 तो उसका आप उलट ले ले, वो होगा 2 डिवाइड बाय √3। और जो हमारे पास cos 45 है वो आ रहा है हमारे पास 1/√2 तो उसका आप उलट ले ले तो वो हो जाएगा √2, ठीक है। अब cos 60 हमारे पास आ रहा है 1/2 उसका आप उलट ले ले तो वो 2 हो जाएगा। और cos 90 हमारे पास 0 आ रहा है तो 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी या अनडिफाइंड होता है। इसी तरह आपको टेंजेंट थीटा के लिए आप टेंजेंट की थीटा की जो वैल्यूज़ है उसका आप उलट ले ले 0 तो 1/0 हमारे पास क्या होता है अनडिफाइंड, ठीक है। फिर 1/√3 इसका आप उलट ले ले तो सिर्फ √3 आ जाएगा, ठीक है। 1/1 तो 1 आता है वापस, √3 इसका आप उलट ले ले तो ये होगा 1/√3 और इन्फिनिटी तो ये हमारे पास होगा 0। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बेल का आइकन ज़रूर दबाएं।